हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बुनियाद बैच आपका चल रहा है एंड बुनियाद बैच में अब तक हमने 6, 7, 8, 9 जो आपका एनसीईआरटी है पॉलिटी का हम कवर कर चुके हैं। और पॉलिटी का जो क्लास 10 का एनसीईआरटी है वह आपका शुरू हुआ। 2 चैप्टर जो है वह हम इसके समझ चुके हैं कि किस तरीके से एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में, सभी कम्युनिटीज के बीच में सत्ता का बंटवारा क्यों किया जाना चाहिए, क्या वह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो ऐसे काफी सारे इसमें हमने टॉपिक देखे जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से आपके आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के साथ 3 जो कॉन्सेप्ट है वह जुड़ते हैं। फर्स्ट है आपका डेमोक्रेसी के साथ डाइवर्सिटी को जोड़ना, सेकंड है आपका इसके आउटकम्स यानी क्या इसके परिणाम आते हैं उसको जोड़ना, और थर्ड है कि क्या चैलेंजेस है उसको जोड़ना। तो ये 3 चैप्टर्स है। हालांकि हम इन सभी की बात एक चैप्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन आज केवल हम समझते हैं जो कि हमारे एक छोटा सा टॉपिक है डाइवर्सिटी। इसके बाद हम आउटकम्स एंड जो चैलेंजेस हैं उसको हम एक साथ मिलाकर पढ़ लेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो आपका पॉलिटी का लोकतांत्रिक राजनीति डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं। आपका पावर शेयरिंग हो चुका है, फेडरलिज्म को भी हम समझ चुके हैं, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग आपको करना है, क्या कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं इसके, क्या जैसे फेडरलिज्म की बात करते हुए हमने कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात की थी कि आपका करंट का जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो ये भी हमारी बात हो गई। अब आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो देखो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आउटकम्स एंड चैलेंज, ये आपका शॉर्ट पोर्शन ही है कि क्या इसके आउटकम है, क्या इसके चैलेंजेस, तो इसको हम एक साथ क्लब करके एक ही क्लास में कर लेंगे। इसके बाद आपका बचता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये कई तरीके से जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है सोसाइटी में वह होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर जेंडर के आधार पर देखें, हम धर्म के आधार पर देखें और हम कास्ट के आधार पर देखें, तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डाइवर्सिटी को परिभाषित करने में, और ज्यादातर आपको डाइवर्सिटी इसी बेस पर भी मिलती है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉपुलर स्ट्रगल रहे, मूवमेंट रहे, पॉलिटिकल पार्टीज रहे। इन दोनों चैप्टर्स को हम एक साथ देखने वाले हैं। तो आपका एक क्लास जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो है पूरा हमें करंट अफेयर से अपडेट करते हुए पढ़ना, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देन आपका 2 क्लास में जो है वह हम इन दोनों चैप्टर्स को एक क्लास में क्लब करते हुए खत्म करेंगे। 3 क्लास और है आपकी, एंड इसके बाद हमारा 10 का जो एनसीईआरटी है इसके सारे टॉपिक्स जो है वह कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, याद रखना ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, इस तरह से आपकी 3 क्लासेस और होंगी एंड कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता की। वैसे तो सारी बात एक साथ कर सकते थे, लेकिन क्या है वो इतना ज्यादा बल्कि हो जाता कि फिर आप थोड़ा सा लैग कर जाते चीजों को समझने में, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आपको बताता है कि किस तरीके से एक लोकतंत्र में जो हमने पावर शेयरिंग, सत्ता की जो साझेदारी है वह की थी, और कई आधार पर जो समाज है उसमें विविधताएं होती है, डाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल लैंग्वेज की बात की थी कि भाषा के आधार पर, संस्कृति, कल्चर के आधार पर जो है वह कई तरीके से समाज में डाइवर्सिटी होती है। लेकिन किस तरीके से एक लोकतंत्र में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, पावर शेयरिंग सभी के साथ की जाती है, और किसी भी तरह का जो आप देखते हैं कि भाई समाज में हिंसा ना हो इस चीज को लेकर, पावर शेयरिंग को लेकर उसको किस तरीके से लोकतंत्र में कोऑर्डिनेट किया जाता है, समन्वय किया जाता है उसका। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको कुछ मुख्य बातें बताता है। चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो उदाहरण है आयरलैंड के भी हैं एंड काफी सारी जगह के, वो एग्जांपल्स अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। समानता, असमानता और विभाजन। ठीक है, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डाइवर्जेंस, डिविजन्स। सामाजिक भेदभाव जो है वह आखिर शुरू कहां से होता है, सोशल डिफरेंसेस जो है उसका ओरिजिन कहां से होता है, इस बात को हम समझेंगे। किस तरीके से अगर हम सामंजस्य और टकराव की बात करते, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ठीक है, ये क्या है और किस तरीके से लोकतंत्र में इनको मैनेज किया जाता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति जो है वह क्या कहती है। ठीक है, हम इसको भी समझेंगे कि क्या हमेशा एक सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वह हमेशा समाज को तोड़ने का काम करते हैं या फिर कुछ और भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और हम समझेंगे डिफरेंसेस कि आखिर ये जो 3 माइंड्स हम कहेंगे या फिर 3 डायमेंशंस हम कह ले कि ये क्या है, कि कैसे एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वह सोशल डाइवर्जन को बढ़ावा देती है, सोशल डिवीजन को बढ़ावा दे रही है या कम कर रही है, उसे आप समझेंगे 3 डायमेंशन से। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ और क्वेश्चन के बाद हम शुरू करते हैं।
एक मेंस का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। देखो अभी से क्या करोगे, अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दोगे ना तो आपकी जो प्रैक्टिस है वह अभी से शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत आप सभी को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा नहीं, जो टॉपिक एटलीस्ट हमें समझ में आ गया है हम उसको जरूर लिख सके, ठीक है। तो देखो एक जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है जो कि काफी ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स, डिस्कस द, देखो वैसे तो इसमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं तो अभी हम 3 फैक्टर से ही समझ लेते हैं। अदरवाइज आपको याद रखना है कि हो सकता है कि करंट या फिर प्रेजेंट में कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि सामाजिक विभिन्नताओं को, अंतरों को जन्म दे रहे हैं, क्या उसका कारण है, वहां से भी जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इस बेसिक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम that determine the outcome of politics of social division, of politics of social division। ठीक है, इसको आप लिखिएगा 150 वर्ड में। और देखो सामाजिक विभाजन की राजनीति का जो परिणाम है, ठीक है, सामाजिक विभाजन की जो राजनीति होती है उसके क्या परिणाम है, और इसके बारे में जो 3 फैक्टर्स है इसको आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आखिर एक स्टोरी दी हुई है, इसमें थोड़ा सा समझेंगे इसको एकदम शॉर्ट में। मैक्सिको ओलंपिक में क्या होता है कि जो आपको पता है कि भाई यूएसए में, अमेरिका में बहुत ज्यादा जो नस्ल अपार्थाइड, हम पहले भी पढ़ चुके कि रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह होता था। और यहाँ पर क्या होता था कि आपने देखा कि यहाँ व्हाइट एंड नॉन व्हाइट, श्वेत एंड अश्वेत, ठीक है, व्हाइट एंड जो नॉन व्हाइट है इनके अलग अलग जो है वह टाउन बने हुए थे, और अलग अलग जो है वह नॉन व्हाइट के हॉस्पिटल अलग थे, रोड अलग थे, पार्क अलग थे। तो यहाँ पर बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है हम लोग सोसाइटी में देखा। सिविल राइट्स मूवमेंट को भी हमने पढ़ा। तो देखो क्या होता है कि मैक्सिको ओलंपिक जो हुआ 1968 में मैक्सिको सिटी में, तो यहाँ पर जो 2 नॉन व्हाइट जो लोग हैं, ठीक है, ये जीत जाते हैं। लेकिन जब ये अपना मेडल, ओलंपिक में अपना मेडल लेने के लिए जाते हैं, तब ये अपने शू रिमूव कर देते हैं, केवल जो सॉक्स पहने रहते हैं ना उस पे जाके जो है इस पे खड़े होके, जो आपने देखा हो कि 1 2 3 ऐसे करके खड़े होते हैं, तो वहां पर ये वैसे खड़े होके मेडल लेते हैं। इसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्होंने जो शूज है वह निकाल दिए थे। उनका ये इस तरफ इशारा करना था कि जो नॉन व्हाइट है ये पुअर हैं, जो नॉन व्हाइट से ये पुअर है और इनके पास जो रिसोर्सेज है वह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ओलंपिक जो है कि ओलंपिक जैसे खेल में, ओलंपिक जो खेल की भावना है उस मंच पर इनके द्वारा जो ये इशू है वह उठाया गया, ठीक है। और इसके चलते यहाँ पर ये जो 2 नॉन व्हाइट्स जीते हुए थे, ठीक है, जीत गए थे, इनसे इनके जो मेडल है वह वापस ले लिए गए। कहा कि इस तरह के जो हमारे आंतरिक मुद्दे हैं, जो इंटरनल मुद्दे हैं, इसको आपने ओलंपिक जैसे एक जो ओलंपिक की जो स्पिरिट है, ठीक है, जो भावना है उसके खिलाफ था कि आपको इंटरनेशनल मंच पर जो है वह नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा उदाहरण जो है वह दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पर जिनके द्वारा मेडल जीता गया था, स्मिथ एंड कार्लोस, ठीक है, स्मिथ एंड कार्लोस, इनकी ये जो प्रतिमा है एक यूनिवर्सिटी के बाहर यूएसए में बनी भी हुई है, ताकि लोगों को इस बात को जो है वह याद कर सके कि किस तरीके से नॉन व्हाइट के को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन उस सोसाइटी में किया जाता था उसको लेकर इन्होंने ओलंपिक में अपनी बात को रखना चाहा, ठीक है। बस इसमें ये छोटा सा उदाहरण है। अब देखो आगे हम चलते हैं। आपने सिविल राइट मूवमेंट सुना होगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके। सिविल राइट मूवमेंट शुरू कहां से हुआ था कि एक रोजा पार्कर नामक जो महिला थी, ठीक है, जो फीमेल थी, उसके द्वारा एक व्हाइट के लिए बस में सीट छोड़ देने का जो एक प्रचलन जो चला आ रहा था कि कोई भी जब व्हाइट आता है तो नॉन व्हाइट को अपनी सीट छोड़ देना है उसके लिए। तो यहाँ पर जो ये सुपीरियरिटी थी ना व्हाइट्स को लेकर, उस महिला के द्वारा वो जो फीमेल थी वह खड़ी नहीं हुई और इसके बाद समान जो अधिकार है उसकी मांग होने लगी। बेसिकली हुआ क्या कि देखो आप देखेंगे कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर एफ्रो अमेरिकन जो वर्ड है
वह उनके लिए यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि अमेरिका में सबसे पहले जो है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अमेरिका में सबसे पहले वहां पर ऐसी कोई बसावट नहीं थी कि पहले से ही वह इतना डेवलप था। वहां पे सबसे पहले गुलाम भेजे गए थे ताकि वहां के रिसोर्सेस को निकाला जाए यूरोप से। तो ये जो एफ्रो अमेरिकन है, ये वही गुलामों के आगे की जो है वह नस्ल थी। और यहाँ पर जो व्हाइट लोग आ जाते हैं उसके बाद वह इनके साथ अन्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, सोसाइटी में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमने सेपरेशन की बात की थी, सेग्रीगेशन की बात की थी कि किस तरह से पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह चल रहा था, अलग अलग इनके लिए फैसिलिटीज थी और इसके खिलाफ जो है सिविल राइट मूवमेंट होता है। और भी हमने काफी सारी बातें की थी। ठीक है, अब देखो कि यहां पर ये सारी बातें हो गई पुरानी। अब हम चलते हैं कि आखिर एक समाज में डिफरेंसेस, सिमिलरिटी और जो ये डिविजन्स है वह आखिर होता क्यों है। ठीक है, इन तीनों बातों को हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो है वह हुआ क्यों। सबसे पहले तो देखो, जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल हमने छोटा सा देखा। आप देखो, वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम्पल आपका एग्जाम में आना है, वो केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, वो केवल आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से हमने अभी तक जो भी पूरे विश्व की बात की, चाहे हमने डेमोक्रेसी को समझाओ, चाहे हमने एडल्ट सफरेज जो आपका वोटिंग है उसको समझाओ, हमने इन तमाम चीजों की जो भी बात की हमने एज ए एग्जाम्पल सभी देशों का एग्जाम्पल लेते हुए, समझते हुए आगे की जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर किए। तो यहाँ पर मैं कुछ जो एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर के मैं छोड़ दूंगी, केवल हम मेन पॉइंट पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो अभी तक हमने देखा कि जो पावर शेयरिंग होती है, नोट्स बना लीजिए, कि हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो सत्ता का बंटवारा है वह केवल भाषाई या क्षेत्रीय आधार पर नहीं है। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, लास्ट हमारी बात हुई थी। ठीक है, कि भाषा के आधार पर एंड क्षेत्र के आधार पर, भाषा व क्षेत्रीय विविधता, इस आधार पर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं। ठीक है, लेकिन केवल ये दो फैक्टर नहीं है, इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स है वह होते हैं। बट याद रखना इस चीज को कि केवल जो आपका लैंग्वेज है एंड जो रीजन है, लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट ओनली द फैक्टर, आर नॉट ओनली फीचर। केवल ये विशेषता नहीं हो सकती अलगाववाद की, एक सामाजिक डिफरेंसेस जो है उनकी केवल भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं हो सकते, बल्कि इसके और भी कई तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसके आधार पर आप एक दूसरे से खुद को अलग समझते हो। अच्छा देखो, जब हमने विविधता की बात की थी, याद करो कि जब हमने हमारा शायद आई थिंक फर्स्ट लेक्चर ही जो बुनियाद बैच का था वो डाइवर्सिटी को ही लेकर था। ठीक है, और उसमें हमने समझा था कि ठीक है, डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है कि लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग उनके त्योहार है, अलग अलग उनके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, अलग उनका फूड है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था कि भारत की जो एकता है ना, जो यूनिटी है, वो क्या है, इम्पोज नहीं है कहीं से, बल्कि ये एक डीपर बिलीव है, एक गहरा विश्वास है जो कि हमारे कल्चर में अपने आप ही डेवलप हुआ। तो यहाँ पर ये सारी बातें हम पहले विविधता को लेकर कर चुके हैं। लेकिन जब आप इन विविधताओं को लेकर कोई प्रेजुडिस बना लेते हैं, कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, इस पर्टिकुलर कास्ट का, या फिर जेंडर बायस्ड हो जाते हैं आपकी कि लड़कियां जो है उनको मैथ नहीं आता या फिर वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, तो इस तरीके के जब पूर्वाग्रह आपके बहुत पक्के हो जाते तब आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं। और फिर वह जो रूढ़िवादिता है धीरे धीरे किस तरह से आपके जो सोशियो, आपका जो कल्चर है उसमें ढल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विविधता होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसके आधार पर व्यवहार करते हैं, जब आप किसी कास्ट या किसी रिलीजन को जो अपना घर या फिर बाकी ऐसी फैसिलिटीज देने से मना करते हैं जो आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को दे सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वह आपका बिहेव दर्शाता है। ठीक है, तो आपने पहले प्रेजुडिस है, फिर स्टीरियोटाइप है। जब आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर
बिहेवियर जो है वह अपना कर दिया, वही क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। ये सारी बातें पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी जो है उसको संभालने के लिए किस तरीके से एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि केवल भाषा और या क्षेत्रीय जो विविधता है ये केवल पावर शेयरिंग का एक अंतर नहीं हो सकता, बल्कि जब लोगों में खुद की पहचान को लेकर कि मैं कौन हूं, हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारी जाति क्या है, जब इस विशेष पहचान को लेकर उनका एक आग्रह हो जाता है, तब जाकर समाज में एक जो अंतर है वह पैदा होता है। ठीक है, देखो पूरा आपका याद रखना है कि जो सोसाइटी वाला आपका सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, उसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये आपको एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक देगा। ये अपने आप में लोकतंत्र और विविधता बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही आपको इसके बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दो बातें थी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की बात की जा रही है और यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट आपसे पूछा जा रहा है। दो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट लिखता है, रेफर टू अ सेट ऑफ इवेंट एंड रिफॉर्म मूवमेंट एम टू एबॉलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। इट इज अ वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था, किसके नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से जो है वह सिविल राइट मूवमेंट चला था। बिल्कुल सही, लेकिन ये जो है वह एक हिंसक आंदोलन था, ये गलत है। आपने मार्टिन लूथर का जो नाम है वह सुना होगा। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में मतलब आप जैसे सिविल डिसओबीडियंस की हम बात करें, सविनय अवज्ञा जो गांधी जी के द्वारा इंडिया में जिन चीजों को, जिस तरीकों को अपनाया गया था, उन तरीकों को ही यहाँ पर अपनाया गया था और एक तरीके से वायलेंट नहीं था। ठीक है, नॉन वायलेंट था। चलिए, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि केवल जो पावर शेयरिंग है, केवल इसका ये तरीका नहीं हो सकता, बल्कि आपको क्या याद रखना है कि हमारे लिए जानते हो मुश्किल कब हो जाती है। हमारी डाइवर्सिटी बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है कि अलग अलग भाषा है, धर्म है, पहनावा है, ट्रेडिशन है, त्योहार है, चलेगा, कोई बात नहीं। बट मेन प्रॉब्लम जब हो जाती है कि अगर हम अपनी पहचान को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा हम सिंगुलर हो जाते हैं अगर उस मामले में कि नहीं केवल मेरी पहचान ही सब कुछ है, तो फिर यहां से जो प्रॉब्लम है वह शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अदर कम्युनिटीज के साथ बहुत ज्यादा ठीक तरीके से नहीं रह पाते हैं, अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर हम ज्यादा खुद की पहचान के लिए आग्रह हो रहे हैं, तो फिर हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने में, ठीक है, रिलेट करने में खुद को, अगर हमने खुद को बहुत अलग समझ लिया उन चीजों के आधार पर, तो आपको दूसरों से रिलेट करने में काफी जो डिफिकल्टीज है वह होने लगती हैं। ठीक है, और यहां से क्या है, जो डिफरेंसेस है वह पैदा होने लगते हैं, क्योंकि हम इस आधार पर जो बिहेवियर है वह शुरू कर देते हैं। अब आगे देखो कि यहाँ पर खुद की पहचान किस किस आधार पर हो सकती है और यहाँ पर आप दूसरे को कैसे अपने समान समझते हैं। तो हमने बात की थी लास्ट कि हो सकता है कि वह शारीरिक बनावट में आपकी तरह है, ठीक है, दिखने में आपकी तरह है, फिजिकल अपीयरेंस, रिलीजन आपके रिलीजन का है, ठीक है, जेंडर बायस्ड हो जाना, कास्ट, ट्राइब, तो ये सारे ऐसे आग्रह हो सकते हैं कि आप इस आधार पर या तो किसी को खुद के समान समझते हो या फिर उससे आपको रिलेट करने में डिफिकल्टीज होती है। तो ये कुछ ऐसे बेसिस हो गए। अब आगे देखो कि एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी में इन सभी सोशल डिफरेंसेस को, एक डेमोक्रेसी में इन सभी सोशल डिफरेंसेस को ठीक तरीके से जो है वह सुलझा लेने की एक अच्छी शक्ति है। याद करो जब हमने डेमोक्रेसी का जो एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेसी व्हाट एंड व्हाई, जिसमें हमने जाना था कि डेमोक्रेसी जो है वह जादू की, देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है वह अपने आप में बहुत शॉर्ट कहानी कहता है, लेकिन हाँ ये रिलेट कई जगह से हो जाता है। जैसे कि डाइवर्सिटी से रिलेट हो गया, जैसे कि डेमोक्रेसी वाले चैप्टर जो है उससे रिलेट हो गया। तो हमने उसमें देखा था कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा तरीका जरूर है जो बाकी तरीके से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, अगर हम राजतंत्र की बात कर ले तो राजतंत्र से बेहतर तरीका है
ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की जो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वह बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोग ही होते हैं, पीपल्स ही होते हैं जो कि इलेक्टेड कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इस तरीके से वो जो अपनी बात है वह आगे तक पहुंचा सकते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जो लास्ट इफेक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है जिन पर वो पॉलिसी जो है वह इंप्लीमेंट होती है, उनकी भी पार्टिसिपेशन, उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी डेमोक्रेसी में होता है, अपने शासन व्यवस्था में होता है। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है, ओरिजिन इसका कहां से होता है। देखो बेसिकली इसमें दो बातें हैं बच्चों। एक तो ये होता है कि आप इसकी शुरुआत, अगर हम ये कहें कि सामाजिक अंतरों की शुरुआत आपके दिमाग में भी कहां से होती है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आखिर आपका जो जन्म है वह कहाँ हुआ है, किस कम्युनिटी में हुआ है। और ये हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास अपने माता पिता हमारे कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, ये हमारे पास चूज करने का अधिकार नहीं होता। ये तो हमें बाय बर्थ मिल गए, हमें कम्युनिटी मिल गई, हम किस कम्युनिटी में पैदा होंगे, किस रिलीजन में पैदा होंगे, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। इस चीज को आप चूज करके नहीं आ सकते कि नहीं नहीं मुझे तो इसी कम्युनिटी में या इसी फैमिली में या ऐसे करके ही मुझे पैदा होना। ये सारी चीजें हमारे वश में नहीं है। तो यहाँ पर बाय चॉइस हम क्या कह सकते हैं, बाय चॉइस हम ऑक्यूपेशन जो है वह चूज कर सकते हैं, बाय चॉइस हम अपनी स्टडी को चॉइस कर सकते हैं, हम अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर एक तो परसेप्शन आपका बन गया कि आप किस कम्युनिटी में पैदा हुए, तो डे बाय डे आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि किस तरीके से समाज में जो अंतर है वह कम्युनिटी को लेकर किया जाता है। तो धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे होते हैं उसी चीज में आप सीख जाते हैं कि कैसे समाज में जो बातें हैं वह हो रही है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन, कैसे एक दूसरे को उनसे अलग समझा जाता है। धीरे धीरे जो है जैसे बड़े, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल जो कि हमने बॉय एंड गर्ल पे समझा था कि धीरे धीरे जब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों बड़े हो रहे हैं तब आप गर्ल्स को क्या दे रहे हो खेलने के लिए, टॉयज में डॉल दे रहे हो, क्योंकि इनको सिखाया जा रहा है कि आपको भाई किस तरीके से जो है वह बढ़िया तरीके से वेल बिहेव्ड होना है, वेल ड्रेस्ड होना है। ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, उसको बाकी चीजें नहीं सिखाई जा रही है। वही बॉयज को खेलने के लिए क्या दिया जा रहा था, गन दिया जा रहा था, ठीक है, कार दिया जा रहा था। तो और आगे इनको ये सिखाया जा रहा है भाई कि आपको टेक्नोलॉजी को कैसे करना है। लड़कियों को नहीं, शुरुआत में ही सिखा दिया जाता है। तो भाई कहता है अपनी बहन से कि नहीं भाई तुम उड़ाओगी ये एरोप्लेन, तुम लड़कियां नहीं करती ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये सारे जो पूर्वाग्रह है वह बहुत पहले से ही समाज में बनने लगते हैं। तो ठीक, अगर हम जन्म की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो ये डिसाइड हम नहीं कर पाते। तो एक तो आपका तरीका क्या हो गया, बाय बर्थ। सबसे फर्स्ट क्या हो गया कि आपने जो सामाजिक अंतर है वह कैसे महसूस किया, ठीक है, आपका जन्म कहाँ हुआ ये आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड, आपका आगे जो समुदाय है, ठीक है, आपका आगे जो क्लास है वो क्या बनेगा, ये चीज आप चूज कर सकते हो कि आपको खेल में जाना है, आपको किस ऑक्यूपेशन में जाना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आप जैसे हम बड़ी सिटीज की अगर बात कर लें, गांव या फिर ऐसे कस्बों को छोड़ दे जहां पर आज भी जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह है। तो देखो आप देखेंगे कि बड़ी जगह में या फिर बड़े शहरों में कास्ट को लेकर उतना ज्यादा जो लोग स्टीरियोटाइप है, पक्की धारणा है वो जो है वह नहीं बनाते किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को लेकर। लेकिन यहाँ पर कास्ट की जगह जो क्लास है वह बनने लगती है कि अब टीचर्स जो है उनका अलग एक कम्युनिटी हो गया, जो डॉक्टर्स है उनका अलग कम्युनिटी हो गया, जो सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट, जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री मिनिस्टर, मतलब एक कम्युनिटी जो है वह बनने लगता है। तो हम उस कम्युनिटी को जरूर हम चूज कर सकते हैं, लेकिन हम पैदा किस समुदाय में होंगे ये हमारे वश के बाहर है। तो यहाँ से जो सोशल डिफरेंसेस है इनका जो उद्भव है वह हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे हम देखेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कि आखिर विभिन्नता में सामंजस्य और जो टकराव है वह कैसे होते हैं। तो देखो इसमें केवल दो बातें हमें समझना है कि सामाजिक अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कुछ पॉइंट्स इसके बता देती हूँ, फिर उससे कनेक्ट करके ही हम सेकंड समझते हैं कि आखिर इनकी जो उत्पत्ति है वह कहां से होती है। तो इसमें हमने दो बातें समझी। फर्स्ट तो है आपका बेसिस ऑन बर्थ, जन्म से। लेकिन आपकी कम्युनिटी क्या होगी ये आप चूज नहीं कर सकते। आप किस समुदाय, किस रिलीजन, किस जाति में पैदा होंगे, वी डोंट चूज। ठीक है। एंड सेकंड है
तो फिर हम बाय चॉइस हमारे पास चॉइस जो है वह किस चीज की होगी। तो आप रिलीजन जो है, जैसे आप देखते हैं कि भाई आप रिलीजन जो है वह चेंज कर सकते हैं, आप स्टडी क्या करेंगे इसको आप चुन सकते हैं, आप किस पेशे में जाएंगे, आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा ये आप चुन सकते हैं, गेम्स, कल्चर, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है वह आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके से जो, और सामाजिक अंतर कैसे हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं वह दूसरे ऑक्यूपेशन को सम्मान के नजरिए से नहीं देखते या फिर ज्यादा सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर के प्रोफेशन की बात करें तो आपको लगता है कि हाँ डॉक्टर्स जो है वह ठीक होते हैं, या हो सकता है कि आपका जो है उस वर्ग के लिए, उस पर्टिकुलर पूरे क्लास के लिए एक पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन की बात कर लेते कि किस तरीके से जो सोशल डिफरेंसेस है वह पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो कि आगे हमने देखा कि कुछ रिलीजन्स, कुछ कास्ट, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है जो अपने से दूसरे को लेकर एक नेगेटिव जो पूर्वाग्रह वह रखती हैं। अब आगे है इसमें नेक्स्ट कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ठीक है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट को एक बात बता दूं मैं कि बच्चों आपको हो सकता है दिसंबर में ही एक क्वेश्चन का जो सीरीज है पूरा पॉलिटी के वह मिलने वाला है। ठीक है, जो मैं अभी इस यहाँ पर इंग्लिश में लेकर आऊंगी, इंग्लिश में पूरा हमारा स्क्रिप्ट रहेगा एंड हिंदी में। तो लगभग 400-500 क्वेश्चंस जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा एक मैराथन सेशन, पूरा एक कंपाइल्ड वीडियो आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसमें कि पॉलिटी के जो भी ऐसे क्वेश्चंस है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और उन सभी पर हम एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस बहाने आपके काफी सारे जो टॉपिक्स है पॉलिटी के वह रिवाइज भी हो जाएंगे एंड कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग में डिफरेंसेस में हम देखते हैं बच्चों कि सामाजिक विभाजन जो है वह बड़ा कब हो जाता है। सोशल डिफरेंसेस है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं वह बढ़ कब जाते हैं, ये कब बढ़ेंगे जब कुछ सामाजिक अंतर ऐसे होते हैं। देखो सोशल डिफरेंसेस जो है कुछ इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इससे जो डिवीजन है वह हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी रिलीजन को लेकर या किसी कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया, या फिर कोई जो वर्ग है वह बहुत ज्यादा पुअर हो गया, कोई जो वर्ग है वह बहुत ज्यादा रिच हो गया। तो इस तरीके से जो ये अंतर था वो बढ़ता गया। ठीक है, जो ये अंतर था बच्चों वह क्या हुआ, बढ़ता गया। तो सोशल डिवीजन क्या है कि सोशल डिफरेंसेस जो है वह ओवरलैप कर लेते हैं, सोशल डिफरेंसेस जो है वह ओवरलैप कर लेते हैं, कुछ और जो डिफरेंसेस है तब जाके ये डिवीजन बढ़ जाता है। अब देखो कि सोशल डिफरेंसेस की जब हम बात करेंगे, क्या सब जगह पर इसके जो आधार है वह सेम होंगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में सोशल डिफरेंसेस किसके लिए है? व्हाइट एंड नॉन व्हाइट के बीच में। तो क्या सेम इंडिया में भी है? इंडिया में भी क्या श्वेत अश्वेत, क्या नस्ल के आधार पर हम अपार्थाइड हमारे यहाँ प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है इंडिया में ये कास्ट की हो सकती है, जो हमारा अगला विषय भी है, अगला चैप्टर भी है, जेंडर की हो सकती है, ठीक है, एंड रिलीजन की हो सकती है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो सामाजिक अंतर है वह इन चीजों को लेकर होता है। ठीक है, सामाजिक अंतर इंडिया में इन चीजों को लेकर हो सकता है जिसके आधार पर हम भेदभाव जो है वह करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में जो पुअर्स हैं या फिर नॉन वाइट जो अमेरिका में, इनकी सेम कंडीशन है कि इनके पास जमीन नहीं है। ठीक है, इनके पास जो है वह बहुत ज्यादा धन संपदा नहीं है, इनका जो स्टेटस है इकोनॉमिक की बात करें, एजुकेशन की बात करें, समाज में बहुत अच्छा नहीं है, एक लो स्टेटस है। ठीक है, तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो सेम होंगे, इस तरह की कंडीशन सेम होगी कि अगर हम इंडिया में बात करें पुअर की या फिर जो कास्ट के आधार पर हम लोअर कास्ट की बात कर ले तो उनके पास जो है वह ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 3 इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस हमें पढ़ने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से 3 डायमेंशंस हो सकते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी जो राजनीति है वह कैसे सामाजिक विभाजन करवा रही है या फिर राजनीति की जो भूमिका है वह क्या होती है। तो देखो बेसिकली बच्चों हम इसमें देखेंगे 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो सबसे फर्स्ट होता है द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है कि आखिर आपको अपने जाति को लेकर या फिर अपनी पहचान के प्रति आपका क्या आग्रह है। सबसे फर्स्ट है अपनी पहचान के प्रति, और यही आपका जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसका आंसर होगा,
अपनी पहचान के प्रति आग्रह। अच्छा ये बताओ, आप जितना ये सोचोगे, आप देखो कि भाई गाड़ियों पर या फिर फोर व्हीलर्स पर पीछे आप नेम प्लेट या फिर आगे आप अपना कोई धार्मिक चिन्ह बनवाते हैं, या फिर आप किसी अपनी पर्टिकुलर आप कम्युनिटी को देखो कि उसमें जो नाम है वह लिखे होते हैं, ठीक है, उन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस बात को। तो बच्चों जितनी पहचान आपके अपने प्रति जो आग्रह है वह बढ़ता जाएगा कि अरे हम तो इस कम्युनिटी के हैं, हम राजपूत हैं, मतलब इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये जिस तरीके से आप जितना गहरा ये आग्रह हो जाएगा, आप समाज से उतना कटते जाओगे, और जितना ये आग्रह कम होगा अपनी पहचान को लेकर, जितना आपके अंदर ये भाव कम होगा, उतना आप दूसरों से घुल मिल सकते हैं, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वह आपका बैठ सकता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, पहला क्या होगा इसमें कि अगर हम ये सोचें कि अपनी पहचान के प्रति आग्रह की जो भावना है और जितनी तरीके से जो आइडेंटिटीज है ये कठिन होती जाएंगी, उतना आपका जो अकोमोडेट होना है अदर कम्युनिटीज के साथ वो कम होता जाएगा। ये पहली बात हो गई। सेकंड है, डिपेंड ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर आर रेज ऑन डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। पता है सेकंड जो सामाजिक भेदभाव है, ठीक है, सामाजिक अंतर है, वह कैसे निर्धारित होगा कि मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वह इस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भाषण दे देकर ये महसूस करवा दे, उसकी मांगे जो थी मान लीजिए शिक्षा को लेकर है या फिर किसी अन्य चीज को लेकर है, उसकी वो जो डिमांड्स है या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेकर है कि किसी जाति के आधार पर किसी पार्टी को बना देना कि नहीं बहुत वर्षों से अन्याय हो रहा है, अब ये जो अन्याय है वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो या फिर इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मान लीजिए डिमांड की कि हमारी जो कास्ट है इसको हम या तो जनरल में या फिर ओबीसी में या फिर हमें क्रीमी लेयर, मतलब कोई भी डिमांड हो सकती है, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप देखते मराठा आरक्षण। तो यहाँ पर इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड को उठा देती हैं, हालांकि आपको पता होगा कि मराठा आरक्षण जो उसको इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वह आम लोगों की या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मांग को उठा रही है, ये सामाजिक विषमता को बढ़ावा देगा। तीसरा है, इट डिपेंड ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। आप देखो कि अभी रिसेंट अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत सारे ऐसे कास्ट ऐसे कम्युनिटीज हैं जो हो सकता है खुद को एसटी में या फिर ओबीसी में या फिर बाकी जो जहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उन सब में, ताकि उनको बेनिफिट्स मिल सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हो। तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो तीन बातें। सबसे फर्स्ट क्या है कि ये डिपेंड करेगा कि लोगों का पूर्वाग्रह, लोगों का अपने पहचान के लिए आग्रह कितना है। जितना ये आग्रह कम होगा उतना आप दूसरों के साथ घुल मिल पाएंगे। सेकंड है इसमें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वह किस तरीके से लोगों की जो डिमांड है उसको उठा रहे हैं। और तीसरा है इसमें कि सरकार की जो प्रतिक्रिया है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के द्वारा आरक्षण की मांग की जाती है और सरकार उस पर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाए या उस पर लाठीचार्ज करवा दे या गोलियां चलवा दे, इस तरीके का मान लीजिए कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हिंसा भड़केगी एंड बाकी सारी चीजें। तो एक इन द लास्ट ये कंक्लूजन कहता है ये जो चैप्टर है कि एक लोकतंत्र में ये जो विविधताएं हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोगों के जो डिफरेंट मत हैं, उन सभी को एक साथ लेकर चलने का जो प्रयास है वह डेमोक्रेसी में किया जा सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबकी बातें जो है वह सुनी जाती हैं, हर एक वर्ग से, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर हो, जेंडर हो, कास्ट हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, हर एक के आधार पर, चाहे सीट्स का आरक्षण किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी थी ना कि किस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र उसको रिजर्व कर दिया जाता है जहां पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है वह आनुपातिक रूप से ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने लास्ट की थी। ये चैप्टर बस उसी का एक निचोड़ हम कह सकते हैं कि कैसे एक जो सामाजिक अंतर है, और बस ये तीन आयाम इंपॉर्टेंट है, सामाजिक जो अंतर है, ठीक है, सामाजिक जो विभाजन है, कैसे इसको रोका जा सकता है या फिर इसके क्या प्रयास हैं, सामाजिक डाइवर्सिटी किन किन आधारों पर होती है, और यहाँ पर सरकार का जो रवैया है वह क्या होना चाहिए, ये छोटी सी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल, कैन बी हेल्दी। तो जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सामाजिक अंतरों को उठा देना, मान लीजिए किसी कम्युनिटी की जो डिमांड है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठा दी जाती है, तो क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा? या हो सकता है कि सही तरीके से अगर उस डिमांड को उठाया जाए तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कुछ भला भी हो जाए या फिर समाज में बहुत ज्यादा जो डिवीजन है, विभाजन है, वह ना हो। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह अपने अभिव्यक्ति, उनका जो एक्सप्रेशन है, जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है, उसके माध्यम से हम चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको याद होगा कि हमने मार्जिनलाइजेशन की बात की थी।
ठीक है। मार्जिनलाइजेशन मतलब मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी है और कॉर्नर पर जिसको ढकेल दिया गया हो, ऐसे जो ग्रुप्स है, ऐसे जो कम्युनिटीज है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसके पास एजुकेशन कम है, जिसके पास और भी जो राइट्स है वह कम है, जिसका सोशली एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वह ठीक ठाक नहीं है, तो यहाँ पर ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, सरकार इसके लिए प्रयास करे, इसकी डिमांड्स को उठाए। ठीक है, यही सारी बातें जो है वह इस चैप्टर में की गई। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वह हम डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में बच्चों, इतना ही। बहुत छोटा चैप्टर था आज का, ठीक है। मैंने जानबूझकर आगे की जो बात है वह नहीं रखी, क्योंकि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसको समझना, ये सारे जो मुद्दे हैं आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी पर क्वेश्चंस जो है वह मैं ज्यादा सॉल्व करने और इन सभी को हमें करंट अफेयर से भी रिलेट करके पढ़ना है। सो दैट्स व्हाई आज का टॉपिक केवल ये। कल हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। देन आपके नेक्स्ट क्लास में हम दो चैप्टर करके इसको फिनिश कर देंगे। अगली 3 क्लासेस में पूरी जो आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी है क्लास 10 की फिनिश हो जाएगी। देन क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वह हम शुरू करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस वाली। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम कल की क्लास में। और अगर आपके कोई सुझाव है किसी भी क्लास को लेकर, आपके जो कमेंट्स के माध्यम से वह हमें मिलते रहते हैं, कंसीडर हमारी जो टीम है वह करती है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।